Hello बच्चा लोग, this is Shrishti and you are watching पढ़ोगे. We were studying the earth and the solar system. We will continue it. Today we will study about the moon. The moon is the closest celestial body to the earth. जो moon है वो earth के सबसे closed celestial body है. Its distance from the earth is about 3,84,000 kilometers. The moon also reflects light which it receives from the sun. मून का जो अर्थ से डिस्टेंस है वो अराउंड 3,84,000 किलोमीटर्स है और मून अपना लाइट रिफ्लेक्ट करता है जो कि वो सन से रिसीव करता है. मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है. द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. द पीरियड ऑफ रोटेशन मून ऑन इट्स एक्सिस and that of revolution around the earth is the same, that is 27.3 days. Due to same period of both the movements, only one side of the moon is visible from the earth. मून जो है वो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व भी करता है. जो पीरियड ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन है वो सेम है जो कि अराउंड 27.3 डेज है. अब सेम होने के कारण हमें हमेशा अर्थ से एक ही साइड मून का दिखता है और दूसरा साइड द अदर साइड ऑलवेज रिमेन इनविजिबल. इनविजिबल मतलब जो होता है पर हमें दिखता नहीं है. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अदर साइड हमेशा वहाँ पे इनविजिबल रहता है क्योंकि उसका पीरियड ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन सेम है जो कि अराउंड 27.3 डेज है. The moon has a barren land comprising of plains, valleys and craters. Scientists believe that a long time ago Earth collided with another space object and resulted in throwing a big chunk of rocky material into the space, and that led to the formation of moon. Scientists का ऐसा मानना है कि कुछ समय पहले, मतलब कुछ समय नहीं, बहुत पहले अर्थ के साथ एक स्पेस का ही ऑब्जेक्ट कोलाइड किया था, मतलब मिल गया था. और उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मेशन किया रॉकी टाइप का सरफेस का. रॉकी मतलब पत्थर टाइप का बड़ा सा, और उससे वो स्पेस में फेंक दिए. उस दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मून. उसे ही हम मून बोलते हैं आजकल, ऐसा उनका मानना है साइंटिस्ट का. द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर अराउंड इट. It becomes extremely hot during the daytime in the light of the sun and extremely cold during the night or in shadow. मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है और मून सन जब रहता है मतलब सुबह के समय बहुत बहुत गर्म होता है और रात को वो बहुत ठंड हो जाता है. रात को या फिर जब वहाँ पे उसके पास सन का लाइट नहीं पहुँच पाता, मतलब शैडो. The temperature may increase to more than 214 degrees Celsius during the day and falls down to minus 184 degrees Celsius during the night. टेम्परेचर जो है वहाँ का वो सुबह में मतलब सन के लाइट में 214 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और रात में वो या फिर जब शैडो हो वहाँ पर तो वो minus 184 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. Thus, no life can possibly exist on the moon. तो इससे हम बोल सकते हैं कि कोई भी लाइफ मून पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई और लो हो जाता है. Phases of moon. We have already learned that one side of the moon gets illuminated by the sun, which is visible to us. The position of the moon is in relation to the sun changes every day. हमने पहले ही पढ़ा है कि हमें हमेशा मून का बस एक ही साइड में दिखता है जिसमें सन का इल्यूमिनेट जो हो जाता है वो पोर्शन हमें हमेशा दिखता है. द पोजिशन ऑफ द मून इन रिलेशन टू द सन चेंजेस एवरी डे. मून का पोजिशन सन के अकॉर्डिंगली हर दिन चेंज करता है. When the illuminated side of the moon is fully hidden from our view, it is called the new moon, अमावस्या. जब illuminated side जो होता है जब हमें पूरा ही नहीं दिखता है
तो उसको हम न्यू मून डे भी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में अमावस्या बोलते हैं। The visible portion goes on increasing gradually day by day after the new moon day. At first, the moon appears in recent shape. On 8th day, half portion of moon comes in our view. मून का पोर्शन डे बाय डे बढ़ता है और फिर वैसे ही वो रिपीट होता है। पहले हमें सन बहुत थोड़ा सा दिखता है, फिर उससे ज़्यादा करके, और 8th डे जब पहुंचता है तो हमें मून का हाफ पोर्शन दिखता है, और 15वें दिन में हमें फुल मून दिखता है, जब उसका हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। रिवॉल्यूशन और रोटेशन का पीरियड होता है 27.3 डेज। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जब उसका वो हाफ रोटेशन पूरा हो जाता है तब हमें फुल मून दिखता है। द डे व्हेन मून इज विजिबल टू अस इज द फुल मून डे, पूर्णिमा। जिस दिन हमें पूरा मून दिखता है उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फुल मून डे, जिसे हम हिंदी में पूर्णिमा भी बोलते हैं। After this day, the decline of the moon illuminated part starts. The illuminated part slowly disappears at the moon again and comes to the position of the new moon. पूर्णिमा के बाद हमें फिर से घटता हुआ दिखता है चंद्रमा। जैसे पहले थोड़ा सा घटेगा, फिर हाफ हो जाएगा, फिर उससे भी घटेगा, फिर एकदम न्यू मून जैसा रहता है, मतलब पूरा गायब जो हो जाता है उस टाइप का दिखेगा। Phases of moon. Phases of the moon are used to determine the lunar dates and to fix the duration of lunar months in India and Arab countries. The Hindu and Muslim festivals such as Deepavali and Eid are usually fixed on the basis of lunar dates and months. जो हमारे इंडियन कंट्री में और अरब कंट्रीज़ में क्या होता है कि फेजेस ऑफ मून के हिसाब से, मतलब कि जिस तरह से पूर्णिमा, अमावस्या, इस हिसाब से यहाँ पे फेस्टिवल्स के डेट्स रखाते हैं। फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, ईद, यहाँ पे मून के फेजेस से वो डेट रखाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ पढ़ोगे।